मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा। बचपन में हम ये गीत गाया करते थे और बहुत हर्ष उल्लास से गाया करते थे, पर शायद बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने ये गीत कभी गाया नहीं, या फिर जो इसके पीछे का भाव है वो भूल चुके हैं, नहीं तो इस प्रकार की निंदनीय हरकत नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। करूंगा बात इस मुद्दे के बारे में, करूंगा बात शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकताओं के बारे में। वो मंत्रालय जिसकी प्राथमिकताएं युवाओं को रोजगार देना, शिक्षा पेपर समय पर और सही ढंग से करवाना होना चाहिए। वो विभाग का मंत्री किस तरह से गाय और भैंस का क्या फर्क है उनके मुताबिक, वो बताने में लगे हुए थे। बात करूंगा बीकानेर के दुष्कर्म मामले के बारे में, बात करूंगा वसुंधरा राजे क्यों हुई भावुक उस बारे में। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस बुलेटिन में अभी सुनवाना चाहूंगा मैं आपको किस तरह से सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने जिस प्रकार का बयान टोंक में दिया, उसकी घनघोर निंदा हो रही है, होनी भी चाहिए। विधानसभा के परिसर में किस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस नेता उनको आड़े हाथों लेते हुए नजर आए, वहीं भाजपा के नेता इस पूरे मुद्दे पर बचते हुए नजर आए। सुनिए सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बयान पर उनको लताड़ा, वो बयान क्या था, क्या वो हरकत थी टोंक में, क्या कुछ किया सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने, सुनिए। क्या नाम था? नाम पूछ रहे हैं महिला से। जब पता लगा कि महिला जो है वो धर्म विशेष से है, मुसलमान है, हट एक तरफ बोल रहे थे उसको। जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं। लड़ा बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात। कह रहे थे कि जो मोदी को गाली देने वाला है उसको लेने का हक ही नहीं है। पहले बता देंगे जो भी है आप क्या कमेंट छोड़ दें, कमेंट छोड़ दें, आप करते जाते नहीं भाई, बुरा कितनी शर्म की बात है कि जो व्यक्ति 2 बार का सांसद रह चुका है, भाजपा को रिप्रेजेंट कर चुका है टोंक निवाई क्षेत्र से, वो व्यक्ति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर खुल्लम खुल्ला इस प्रकार का भेदभाव कर रहा है। और जब लोगों ने उनसे बात करनी चाहिए, सुनिए। आप लोगों को मनाइए, आपके हो रहे हैं गवर्नमेंट कहीं आप दे रहे हो। अरे सलाम, रेस करना कौन है? गलती आप ये करिएगा सर, उनको बिठा दिया फिर ऐसे किसने बिठाया? रोक दीजिए। जिस तरह से खुल्लम खुल्ला वो भेदभाव कर रहे थे, विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया है और खुले तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया। शायद उनको कोई मलाल नहीं है। जब आज तक ने, राजस्थान तक ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगे कि ये उनका एक पर्सनल कार्यक्रम था। पर्सनल कार्यक्रम हो या पब्लिक कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो या उनका खुद का निजी कार्यक्रम हो, ये एक तरह की मंशा को जताता है। वो भाजपा जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, वो सबका साथ सबका विकास का जो वो स्लोगन बार बार कहते हुए थकती नहीं है, क्या यही
यही क्या सबका साथ सबका विकास है? वो आरएसएस जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, क्या इसी प्रकार का कुटुंब वो चाहती है जहां पर कुछ लोगों से उनके धर्म के नाम पर, उनके मजहब के नाम पर खुले तौर पर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उनको अपमान करने की कोशिश सबके सामने की जाए? क्या ये कुंठा है सुखबीर सिंह जौनपुरिया की सांसद ना बन पाने की, जो कि निकलकर सामने आ रही थी? और किसी प्रकार का खेद उन्होंने नहीं जताया है अब तक। और बड़ी बात यह है कि पार्टी ने भी उनसे कोई शो कॉज नोटिस जारी कर या जवाब तलब करके अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक कोई भी जवाब तलब उनसे पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। जब विधानसभा के अंदर मैंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से इस बारे में सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा कि वीडियो आया है मेरे पास, पूरी तरह से देखा नहीं है। सोच कर देखिए, कल का वीडियो वायरल हुआ है और आज वो कह रहे हैं कि मैंने वीडियो देखा नहीं है, परीक्षण करवाएंगे। एआई का जमाना है, क्या पता क्या है। एआई का जमाना है बेडम जी, अगर तो आप तो मंत्री हैं, आप तो एक कॉल लगाकर पूर्व सांसद से पूछ सकते हैं कि आपने ये कहा है या नहीं कहा है। इसमें एआई कहां से आ गया? वो व्यक्ति आपकी पार्टी का है, नेता टोंक जिले से है और पूर्व सांसद रह चुका है। इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है या नहीं दिया, वो साफ तौर पर पूछा जा सकता है। और बिल्कुल दिया है, क्योंकि जब राजस्थान तक ने उनसे बात की तो एक बार भी उन्होंने बैक ट्रैक नहीं किया। कहा कि मैं वहां गया था, वहां पर महिलाएं कुछ ज्यादा आ गई थी और जब ज्यादा आ गई थी तो मेरा निजी कार्यक्रम था और निजी कार्यक्रम खराब नहीं हो इसलिए उनको मैंने कहा कि आप चले जाइए यहां से, तुम तो मोदी को गाली देती हो। मोदी को गाली देने वालों को इस प्रकार से यहां पर आकर ये लेने का हक नहीं है। अगर मोदी को गाली दी थी क्या उन्होंने? क्या उनके सामने इन महिलाओं ने मोदी को लेकर कुछ बोला था? प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ बोला था उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि ये तो देते रहते हैं। जनरलाइज करने की कोशिश की, साफ तौर पर एक पूरी कम्युनिटी को एक ही ब्रश से पेंट करने की कोशिश की। और इस प्रकार का निंदनीय व्यवहार किसी भी प्रकार से ना तो जस्टिफाइड ठहराना चाहिए, ना ही कोशिश की जानी चाहिए ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की। पर शायद एक माहौल ऐसा बना दिया गया है जिसमें नेताओं को लगता है कि अगर वो इस प्रकार के बयानबाजी में शामिल होंगे तो उनका जो करियर है वो तेजी से आगे बढ़ सकता है। और क्या कुछ ऐसी रिवायत बन गई है, ऐसा रिवाज बन गया है कि अगर आप इस प्रकार से सत्ता पार्टी में हैं और इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं तो आपका करियर प्रोग्रेशन जो है वो फास्ट ट्रैक पर चला जाता है। बड़ा सवाल है, बेहद गंभीर विषय है और इस विषय को लेकर आज कई सवाल खड़े हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां तक कह दिया कि डेमोक्रेसी खतरे में है और इस पूरे मामले को लेकर लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, चल पड़ा है। और इस प्रकार के बयानबाजी के जरिए देश में आग लगाने की कोशिश कर रही है। ये कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, ये कहा है और कहा है कि विचारधारा जो भाजपा की है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है सुखबीर सिंह जौनपुरिया की हरकतें बताती है कि भाजपा की ये विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था। ये देख सकते हैं आप सचिन पायलट जो कि टोंक जिले से ही विधायक है, उनका क्या कुछ कहना है इस ट्वीट के जरिए। बीजेपी और आरएसएस की मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनाओं की व्याख्या में करुणा की बजाय नफरत झलकती है। एक गरीब जरूरतमंद महिला को कंबल देने से वंचित करना और उसका अपमान करना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करना न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। 2 बार सांसद रह चुके और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी से अपेक्षा थी कि वे मानवीय संवेदनशीलता दिखाते। गोविंद सिंह डोटासरा का भी ट्वीट आप दिखाइए एक बार, किस तरह से कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो विचारधारा है। जब प्रधानमंत्री, ये गोविंद सिंह डोटासरा की ट्वीट में लिखा हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति एवं आरएसएस की विचारधारा नफरत, ध्रुवीकरण और बांटने की हो तो जमीनी स्तर पर बीजेपी नेताओं का ऐसा घटिया बर्ताव सामने आना आश्चर्य की बात नहीं है। लंबा चौड़ा ट्वीट है, ये बड़ा मुद्दा है पर लगता नहीं कि जिस तरह से बीजेपी ने अब तक उनको इस मुद्दे पर उनकी भर्त्सना नहीं की है तो आने वाले समय में फिलहाल लग नहीं रहा कि उस मुद्दे पर उनसे कोई जवाब तलब किया जाएगा या फिर उसको कोई बड़ा इश्यू बनाकर उनको कोई शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा।
इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या इस सरकार की प्राथमिकताएं युवाओं के लिए रोजगार है, क्या पेपर लीक के मुद्दे पर सही तरह से प्रभावी ढंग से कार्यवाही है, या फिर गाय भैंस के मुद्दे पर बयानबाजी करके बार बार ये जताना कि जो हालत गायों की सड़कों पर होती है वो शायद आपने भी देखी होगी, जिस तरह से गाय अलग अलग जगहों पर कूड़ा खाकर तड़पते हुए अपना जीवन जो है वो व्यतीत करती हैं। और मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, जिनका काम यह है कि स्कूलों की सही ढंग से संरचना हो, स्कूल सही ढंग से चल सके, उनकी जो हालत जर्जर हुई पड़ी है वो हालत में सुधार आए। पिछले कुछ समय में कई मौतें हो चुकी हैं बच्चों की, वो बच्चे जो कि स्कूल की जर्जर पड़ी इमारतों की वजह से असमय मृत्यु के शिकार हुए हैं। पर उसके बावजूद इस सरकार ने जिस तरह से हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, जिनको अर्जेंट रिपेयर की, अर्जेंट मरम्मत की जरूरत है, पर जितना बजट एलोकेट किया गया ना तो वो काफी है, ना ही शिक्षा मंत्री की ऐसी मंशा लगती है कि वो इस प्रति सही ढंग से संजीदा है। पर गाय और भैंस का क्या फर्क है, अगर उनसे पूछेंगे तो आपको हो सकता है आधा पौना घंटा बिठाकर इस बारे में तफसील से बताएं, क्योंकि ये शायद उनका सबसे पसंदीदा विषय है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने गाय और भैंस के बारे में। कह रहे हैं कि गाय का दूध जो पीता है वो बुद्धिमान होता है और भैंस का दूध जो पीता है वो आलसी होता है। सुनिए। शब्दों में जानता हूं कि 5-7 गाय ऐसी चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसे इतनी भैंसे चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है। सामने इधर भैंसे खड़ी कर दो, इतनी गौ माताएं खड़ी कर दो और दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ो। भैंस का बच्चा भाग कर जाएगा, भैंस के नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा, पता चला वो तो उसकी मां नहीं है, दूसरे के नीचे जाएगा, तीसरे के नीचे जाएगा, चौथे के नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको मान ले। गाय का बच्चा, गौ माता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। यानी गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। मराठी में गांव का आदमी ज्यादा समझता नहीं, परंतु मैं भी जानता हूं कि गाय के बच्चे को दूध पिला दो, पेट भर के, भैंस के बच्चे को दूध पिला दो पेट भर के, और दोनों को छोड़ दो। भैंस का बच्चा तो बैठेगा और ऐसे ऊँगेगा, और गाय का बच्चा पूंछ ऊंची करके उछल कूद करेगा, यानी चंचल है। यानी हमारे बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, और हमारे बच्चों को ऊँगलियां बनाना है तो भैंस का दूध पिलाओ। महाराज जी, हम गाय के बच्चे को जो छोटा होता है तो बछड़ा बोलते थे, थोड़ा बड़ा हो जाए तो केड़ा बोलते थे, थोड़ा बड़ा हो जाए तो नारिया बोलते थे, और थोड़ा बड़ा हो जाए तो पेड़ बोलते थे। और भैंस के बच्चे को छोटा हो तो पाड़ा बोलते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पाड़ा बोलते हैं, और बड़ा हो जाए तो पाड़ा बोलते हैं, जितना ही बड़ा हो जाए वो पाड़ा का पाड़ा ही रहता है। यानी प्रोग्रेस तो गाय का दूध पीने वाला ही करता है। यदि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, अपने बच्चों को चंचल बनाना है, तो गोमाता का दूध पिलाओ। लोग कहते हैं हम डेयरी का दूध। रोक दीजिए। तो न केवल इंसानों में भेदभाव करती है भाजपा के नेता, पर जानवरों में भी साफ तौर पर भेदभाव करने पर उतारू है। एक्सपेरिमेंट बता रहे थे, कह रहे थे कि एक गाय का बच्चा अपनी मां को ढूंढ लेता है, जबकि एक भैंस का बच्चा अपनी मां को ढूंढ नहीं पाता। क्या ये एक्सपेरिमेंट खुद कभी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया है, जो कि वो लोगों को करने को कह रहे हैं? क्या ये सरकार, जिसकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार समय पर मिले, पेपर लीक के मुद्दे पर प्रभावी कार्यवाही हो, वो लोग जो कि पेपर लीक के मुद्दे पर अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, जो कि मास्टरमाइंड है, जो कि किंग पिन है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उनको कानून के हाथ जो हैं वो सजा दिलाने में सक्षम साबित हों। पर कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो इस प्रकार की बातें करके, इस प्रकार की हास्यास्पद बयान देकर इसके मंत्री जो हैं
वो अपने आप को ही एक हास्य का पात्र बनाने पर आतुर लगे रहते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, अशोक गहलोत आज विधानसभा में दिखे, पूर्व मुख्यमंत्री, और जिस तरह से भजनलाल शर्मा की सरकार ने 2 साल बनाम 5 साल के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। शनिवार को विधानसभा सत्र में चालू थी, और जिस तरह से उस दिन भी ये बात छाई रही कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कार्यकाल रहा उसको चैलेंज देते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चैलेंज दिया है कि वो डिबेट करना चाहते हैं या बहस करने के लिए तैयार हैं 2 साल बनाम 5 साल पर। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में इस मुद्दे पर काफी संजीदा, काफी गंभीर दिखे और कहा कि ये बेकार की बातें करते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आड़े हाथों लेने की कोशिश की उन्होंने। वर्तमान की राजस्थान की भाजपा की सरकार पर को बीकानेर का जो बेहद गंभीर मुद्दा है, एक 8 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर क्या कुछ हुआ, उसको लेकर किस तरह से अशोक गहलोत ने न केवल ट्वीट किया है पर विधानसभा के अंदर भी वो मीडिया कर्मियों के सामने जब वो बातचीत कर रहे थे मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ, तब भी उन्होंने इस मुद्दे के बारे में बात की। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है अशोक गहलोत ने, देखिए। बीकानेर के रंजीतपुरा में परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ अपहरण, दुष्कर्म और फिर निर्मम हत्या की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ये केवल एक अपराध नहीं बल्कि राजस्थान के माथे पर गहरा कलंक है। प्रदेश में कोर्ट पर्ची सरकार एंड कोर्ट के आने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर है। आज हालात ये हैं कि हमारी बेटियां घर से बाहर कदम रखने से भी डरने लगी हैं। आखिर राजस्थान को अपराध की किस आग में झोंक दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कोरी घोषणाओं और फोटोबाजी से बाहर निकलकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालिए। मेरी मांग है कि इस प्रकरण के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और अपराधियों को ऐसी कठोरतम सजा मिले जो एक नजीर बने। प्रदेश अब और चीखे नहीं सुन सकता, जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी। मुद्दा बड़ा है, गंभीर मुद्दा है और इस पूरे मामले में प्रभावी कार्यवाही न केवल होनी चाहिए पर त्वरित तरीके से होनी चाहिए और एक एग्जेम्पलरी मैसेज देना चाहिए सरकार को कि वो इस प्रकार की अपराधों के प्रति बेहद संजीदा है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं कानून व्यवस्था के फ्रंट पर और चाहिए उसको कि जो पास्ट में अशोक गहलोत के कार्यकाल में भी कई बार दुष्कर्म के मामले सामने आए थे, कई बार कानून व्यवस्था लचर पड़ी हुई दिखी थी। यहां तक कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुद, मुझे याद है अलवर में पहुंचकर वहां पर मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था और किस तरह से उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री खुद अशोक गहलोत हैं तो द बक स्टॉप्स विद हिम, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद हिम। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि वो गृह मंत्री खुद हैं। तो इसी तरह से वर्तमान में जिस तरह से राजस्थान की सरकार की बागडोर भजनलाल शर्मा के पास है तो भजनलाल शर्मा की जिम्मेदारी सरकार में सबसे बड़ी है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और कोशिश की जानी चाहिए उनके द्वारा कि इस मुद्दे पर सरकार लचर, ढीली और बुजदिल पड़ते हुए ना दिखे। प्रभावी कार्यवाही हो अपराधियों के खिलाफ। भले ही वो अक्सर जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आती है कि कहीं पर जाकर अपराधियों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने तोड़फोड़ की, मारपीट की, या फिर इस प्रकार का जो मामला सामने आया है बीकानेर का, अगर सरकार अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्यवाही नहीं करती है तो जनमानस में जो मैसेज जाना चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट होना बेहद लाजमी हो सकता है। इस बुलेटिन के अंत में मैं बात करना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में। वसुंधरा राजे अक्सर फिलहाल पिछले कुछ समय से अतीत में चली जाती हैं, पूर्व के काल में चली जाती हैं और ऐसा ही एक मंजर पिछले कुछ समय में नजर आया जब वो बेहद भावुक हो गई अपनी माता विजय राजे, अपने पिता जीवाजी राव और अपने भाई माधवराव सिंधिया को याद करके। ये बेहद भावुक पल था जब एक कविता उनके सामने सुनाई गई उनके परिवार के लोगों के बारे में और जिस तरह से पिछले कुछ समय में आप देख सकते हैं ये तस्वीर, आंखों में आंसू, बेहद भावुक पल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए जो कि पूर्व राजघराने से आती हैं, सिंधिया परिवार से आती हैं और राजस्थान में आने के बाद यहां पर रच बस गई,
पर अपने परिवार को तो शायद कोई भी नहीं भूल सकता और दिवंगत आत्माओं को याद करके बेहद भावुक हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत